गुड मॉर्निंग डियर क्लास थर्ड। वेलकम बैक अगेन ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी फर्स्ट रचना प्रसून। प्यारे बच्चों, हमारा जो हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों ने सारा वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम करेंगे रिवीजन। ओके, नाउ ओपन चैप्टर नंबर 1, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। देखो बच्चों, श्याम ने अपने मित्र से पूछा, राम क्या तुम शाम को पार्क में खेलोगे? राम ने कहा, हाँ मित्र, मैं खेलूंगा। दादी माँ ने सोहन को उपहार दिया। सोहन ने दादी माँ को धन्यवाद दिया। तो बच्चों, ये ऊपर लिखे हुए वाक्यों को आपने पढ़ा होगा और देखा होगा कि एक के द्वारा बात कही और दूसरे ने वो समझ ली, है ना। तो रोहन ने अपने भाई को पत्र लिख रहा है। रोहन ने जो लिखा उसे उसका भाई पढ़कर जान लेगा। तो यहाँ बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। हम लोग समाज में ही रहते हैं, अपनी बातों को आदान प्रदान करके, बोलकर या लिख करके बताते हैं। पशु पक्षियों के अपनी मन की बात कहने की अलग एक ध्वनि होती है, जिसके द्वारा वो बातों को समझते हैं और समझाते हैं। केवल मनुष्य ही एक सार्थक भाषा बोल सकता है ना। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझ सकता है ना। एक भाषा ही ऐसी चीज है। अब भाषा के प्रकार पढ़ेंगे बच्चों कि भाषा के दो विधियां वैसे तो अपनाई गई हैं, लिखकर या बोलकर, लेकिन स्पष्ट रूप में देखा जाए तो भाषा के दो ही रूप होते हैं। एक मौखिक है और दूसरा लिखित होता है। मौखिक तो वही होता है बच्चों जो कुछ हम बोल रहे हैं या सुनते हैं वो मौखिक भाषा में आ जाता है। इसके उदाहरण है जैसे बातचीत करना, टीवी देखना, गाने सुनना, है ना। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। लिखित भाषा में देखो, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का जो लिखित रूप है ना, वो लिखित भाषा कहलाता है ना। तो इसमें जैसे आपके ईमेल हो गया, पत्र हो गया, लेटर, आजकल सब व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, ये सब हमारा आपके लिखित भाषा में हो गया। ठीक है। अब लिपि में देख लीजिए क्या होता है। तो किसी भी भाषा को लिखने की विधि बच्चों उसकी लिपि कहलाती है, जिस मेथड से आप लिख रहे हो, है ना। तो हिंदी व संस्कृत की लिपि देवनागरी है। व्याकरण पढ़ेंगे तो बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर हम हिंदी भाषा लिख रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, ऐसे हमें तरीकों को आज अपना करके हम अपनी भाषा को सुधार सकते हैं, उसी का हम यूज करते हैं ना। तो व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। इसके भी 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण वो है बच्चों, ये सबसे छोटी इकाई कहलाती है और इसके खंड नहीं कर सकते हैं। ए, कै, घै, है, शै, क्षय, ये आदि वर्ण है। अब शब्द जो है वो वर्णों का सार्थक समूह है नहीं। वर्णों से मिलकर बना है हमारा शब्द। कमल, कमल हो गया, गगन और विद्यालय, ये मिलकर बना है। वाक्य क्या होता है बच्चों? वाक्य जो शब्दों का सार्थक समूह है ना। ये शब्दों के सार्थक समूह से मिलकर बना है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, ये पूरा सेंटेंस हो गया ये। ओके। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। 14 सितंबर सन 1949 को गौरव प्राप्त हुआ। हमारी जो वैधानिक भाषा मानी गई, हमारी संवैधानिक भाषा हिंदी, वो 14 सितंबर सन 1949 को मानी गई। अब राष्ट्रभाषा देखो बच्चों, अलग अलग भाषाएं हैं जो अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग जगह पर बोली जाती हैं। हर देश की अलग राष्ट्रभाषा होती है। मातृभाषा वो होती है बच्चों की जिस भाषा से बच्चा सर्वप्रथम परिचित होता है, समझता है, बोलता है, स्वीकार करता है, अडॉप्ट करता है अंदर, उसे हम मातृभाषा कहते हैं, है ना। अब कुछ भाषाएं भी होती हैं, उनकी कुछ लिपियां भी होती हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी होती है, संस्कृत की देवनागरी, अरबी की अरबी होती है, रूसी की रूसी ही लिपि होती है बच्चों। ये लिपियां आपको अच्छे से याद करनी है, ध्यान देनी, क्योंकि इनसाइड भी आपका आएगा। ओके, मैं आपको फिर बता रही हूँ, इनसाइड द चैप्टर भी आएगा, इसीलिए आपको रिवाइज कराया जा रहा है दोबारा। स्मरण रखने योग्य बातें याद देखेंगे। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप हैं बच्चों, मौखिक और लिखित। ओके। भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाती है बच्चों? लिपि। और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के 3 अंग है बच्चों, वर्ण, शब्द और वाक्य। और हिंदी को जो राष्ट्रभाषा घोषित किया गया बच्चों, वो 14 सितंबर सन 1949 को किया गया। आप देखेंगे बच्चों इसके मौखिक उत्तर फटाफट। मौखिक भाषा के 2 उदाहरण बताइए, कहानी सुनना और टीवी देखना। ठीक है। लिखित भाषा के 2 उदाहरण हैं, पत्र और ईमेल। आगे भाषा के कितने रूप है, प्रत्येक का नाम लिखिए। भाषा के 2 रूप है बच्चों, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? हम जो कुछ बोलते या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। वेरी सिंपल। लिपि क्या है? किसी भी भाषा के लिखने की विधि उसकी लिपि कहलाती है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरेंगे। देखो ये हेल्प बॉक्स है, हिंदी मौखिक, वर्ण और देवनागरी। तो नानी का कहानी सुनाना भाषा का वेरी गुड मौखिक रूप है। हिंदी व संस्कृत की लिपि क्या है बच्चों? देवनागरी है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने बताया था आपको, वर्ण।
और हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हमारी हिंदी आ जाएगा। अंडरस्टूड। एमसीक्यूज बहुविकल्पी में देखेंगे भाषा के रूप होते हैं कितने, 2 पे टिक लगा रखा है ना, ठीक है बच्चे सब मैच भी कर लेना। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, 14 सितंबर सन 1949 को, इसका ग वाला ऑप्शन सही है। तीसरा है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी, ख वाला ऑप्शन सही है। व्याकरण के 3 अंग बताइए, ख वाला ऑप्शन, वर्ण, शब्द और वाक्य। रचनात्मक गतिविधियां देखेंगे, नीचे भाषाएं हैं और लिपियां हैं, अलग अलग मिला के दे दी हैं बच्चों, आपको एक तरफ भाषाएं लिखनी है, एक तरफ लिपियां लिखनी है। ध्यान से लिखेंगे, भाषाओं में भाषा, लिपियों में लिपियां, मिक्स नहीं करेंगे। भाषाओं में पंजाबी, लिपि गुरुमुखी, भाषा संस्कृत, लिपि देवनागरी, भाषा अंग्रेजी, लिपि रोमन, भाषा उर्दू और लिपि उसकी फारसी। ओके, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत लगाइए। माँ मैं खेलने जा रहा हूँ, सही है। मैदान क्रिकेट खेल कर आया हूँ मैं, गलत है ना, तो गलत, सेंटेंस ही गलत है। तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल सही है। मेरी कार सो रही है, कोई सोती है कार, गलत है। टेलीफोन की घंटी बरस रही है, बरसती है कि बरजती है, ये भी गलत है। प्यारे बच्चों, ये आपको मैंने चैप्टर 1 का अच्छी तरह से रिवीजन करा दिया है। आशा करती हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और रिवाइज भी करेंगे। ओके बच्चों, आई विल मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।